अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप। आज हमारा लेक्चर है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, पिछले लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में बताया और आपको फोर्स एक ऐसा एजेंट था जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज करता है। वहां पर हमने कहा था कि बाज़ औक़ात फोर्स ट्राई टू चेंज बट फेल, लेकिन स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? इसकी वजह थी इनर्शिया। आज पढ़ते हैं एग्जांपल। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है, इधर लेट हियर इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एट रेस्ट। दिस बॉडी इज एट, यानी बॉडी की स्टेट रेस्ट में है। बॉडी क्या है? स्टेट रेस्ट। अगर हम इस बॉडी की ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर हम इस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करें? फोर्स। और फोर्स आपको पता है, फोर्स या तो स्टेट को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश, यानी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। या तो फोर्स इस बॉडी की हालत को चेंज करके मोशन में, या तो ट्राई करेगा, फेल हो जाएगा चेंज करने में। लेट्स सपोज वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं कि बॉडी क्या करे? स्टेट को चेंज करे, बट force failed to change the state. क्यों? Because this body has some property. This body has some property. This body has some property which resists any change in its state. इस बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर चेंज को मानता ही नहीं है, बोलता है चेंज मत करे, यानी डोंट चेंज द स्टेट। अगर आप फोर्स अप्लाई करे, बॉडी स्टेट को चेंज करे, तब भी यह प्रॉपर्टी है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोर्स इस प्रॉपर्टी से ज्यादा है, यानी आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप फोर्स अप्लाई करें लेकिन बॉडी अपनी हालत को चेंज ना करे, इट मींस इस बॉडी की इनर्शिया फोर्स से ज्यादा है। यानी जितना फोर्स आप लगा रहे इससे ज्यादा ये बॉडी आपको अपोज कर रही है, इसलिए आप बॉडी की हालत को चेंज। सच प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन अ बॉडी इज नाउन एज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर वो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया हर वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर, बॉडी अपने अंदर चेंज को रेजिस्ट करे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is the property of a body, the property of a body which resists any change in its state. अपनी हालत में चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी चेंज मानता ही नहीं है इनर्शिया। हाँ, अगर फोर्स ज्यादा तो चेंज, कम है तो चेंज। अब अगर फोर्स ज्यादा है तो चेंज सही है, फोर्स कम है तो चेंज क्यों होता है? हम ये देखते हैं कि इनर्शिया एक्चुअली किस चीज पर डिपेंड कर रही है। अब बताएं, अगर एक ये बॉडी है, सही है, आप फोर्स अप्लाई करें सपोज 10 न्यूटन, और बॉडी हालत को चेंज कर रही है सपोज, लेकिन फिर भी अपोज कर रही है। और अगर हम यहां पर आकर यही बॉडी को थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, थोड़ा मास ज्यादा करें, अगर हम बॉडी को थोड़ा भारी करें, मास ज्यादा करें, इंक्रीज द मास, हम क्या करें? मास को इंक्रीज करें। अब बताएं, क्या ये 10 न्यूटन फोर्स इस बॉडी के अंदर चेंज ला सकता है? नेवर। क्यों? क्योंकि आपने मास, इट मींस मास हैज अ रिलेशन विद इनर्शिया। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। सो देयरफॉर हम ये भी बोलते हैं कि द मेजर ऑफ मास इज कॉल्ड इनर्शिया। क्यों? अगर आपको किसी भी बॉडी के अंदर मास पता चले कि मास ज्यादा या कम है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते कि इसके अंदर इनर्शिया कम है या ज्यादा है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हल्का एक भारी। किस चीज को आसानी से उठा सकते हैं हम, किसी को आसानी से हम जमीन के ऊपर ले जा सकते हैं? जो हल्का है, क्योंकि इसके अंदर मास कम है, इनर्शिया कम है, हमें अपोज नहीं कर रहे। अगर अपोज भी कर रहे तो कम कर रहे, और इसके अंदर मास ज्यादा है, वो अपोजिशन ज्यादा शो कर रहा है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ
measure of mass is called inertia. Measure of mass is called inertia. Measure of mass is called. अब inertia एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. स्केलर inertia. Inertia क्या है? स्केलर. Inertia is a scalar quantity. Inertia is क्यों? जो भी बॉडी पड़ी है आप ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे आपको अपोज कर रही है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करिए आपको अपोज करेगी. इट मींस ये क्या है? और याद रखना ये मैं लाइनियर इनर्शिया की बात कर रहा हूं. ये होता है मोमेंटम इनर्शिया, एंगुलर इनर्शिया, वो फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके ऊपर. फिलहाल ये लाइनर की बात करें, लाइनर मोशन में, लाइनर एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अब ये इनर्शिया 3 किस्म की है, 3 अकसाम, टाइप्स. एक हम बोलते हैं इनर्शिया प्रेस्ड. एक क्या बोलते हैं इसको? एक हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब इनर्शिया प्रेस्ड क्या है? इनर्शिया प्रेस्ड वो प्रॉपर्टी बॉडी है जो बॉडी को रेस्ट में ही रहना चाहता है. यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी सेज नो, आई विल रिमेन एट रेस्ट. यानी रेस्ट की हालत में जो भी प्रॉपर्टी आपको अपोज करे इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया प्रेस्ड बोलते हैं. यानी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज. अब दिस प्रॉपर्टी वांट्स नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ये रेस्ट में चेंज को मानता ही नहीं है. इनर्शिया प्रेस्ड. द नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन. दिस बॉडी, दिस प्रॉपर्टी अपोज चेंज इन मोशन. अगर आप तरफ एक बॉडी आ रही है मोशन में और आप इसको अपोज करे तो क्या वो बॉडी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी? नहीं यार, आपको अपोज करेगा आपके फोर्स को कि डोंट स्टॉप अस. यानी ये प्रॉपर्टी चाहती है कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहने दें, और ये चाहती है अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहने दें. आपने देखा होगा रोड पर एक्सीडेंट, एक कार खड़ी है, दूसरा कार इसके अंदर टकराता है, तो क्या ये वाला पहला कार जो रेस्ट में था वो मोशन में, दूसरा रेस्ट में. अब ये रेस्ट क्यों रेस्ट में आ गया? क्योंकि उसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मतलब इनर्शिया प्रॉपर्टी. इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन अपोज चेंज इन मोशन. This property always oppose any change in state of motion. The next one is inertia of direction. Third one is inertia of direction. Inertia pressed, inertia of direction, inertia of motion. What is inertia of direction? समझते हैं पहले इसको. Let एक body है. This body is traveling in this direction with velocity v. अगर आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें मोशन के साथ, एक एंगल बना दे 90 डिग्री, तो सच फोर्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फोर्स. अब दिस फोर्स वांट द बॉडी टू कम डाउन, बट लेकिन बॉडी ऐसे आती है, बॉडी कम्स लाइक दिस. बताए बॉडी यहां से यहां क्यों नीचे नहीं आई? क्योंकि बॉडी के साथ थोड़ी इनर्शिया थी. वो बोलते हैं नो कंटिन्यू द मोशन इन सेम डायरेक्शन बट द फोर्स वांट टू चेंज डायरेक्शन. सच इनर्शिया which oppose any change in direction is known as inertia of direction. यानी inertia of direction oppose change in direction. These are 3 types of inertia. अब बाज़ औक़ात इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी, इसकी यूनिट नहीं है. बाज़ औक़ात हमें एग्जाम में एक सवाल आता है कि व्हाट इज इनर्शिया इज मेजर्ड इन. इनर्शिया इज मेजर्ड इन यानी आपसे
यूनिट के बारे में पूछ रहे हैं, वैसा तो इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी नहीं है, प्रॉपर्टी है। हाँ, इनडायरेक्टली एक क्वांटिटी भी है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि इनर्शिया, द मेजर ऑफ मास इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी आप बोल रहे हैं कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। इस कंटेक्ट में अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नो यूनिट। लेकिन चूंकि इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, देयरफॉर द यूनिट फॉर इनर्शिया कम्स टू बी किलोग्राम। यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैं बोल रहा हूं देयर इज नो यूनिट, क्योंकि प्रॉपर्टी है। लेकिन बाज़ वक्त पूछ रहे हैं तो हम क्या आंसर देंगे? किलोग्राम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितनी मास ज्यादा उतनी इनर्शिया ज्यादा, देयरफॉर हम क्या बोलते हैं? द यूनिट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम। सो ये था हमारा टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑल अबाउट टू चेंज, टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट, चाहे रेस्ट में हो, चाहे मोशन में हो, चाहे डायरेक्शन में हो। आई होप समझ आ गया होगा आपको। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।